3 ऊंट, 42 कार्टून और 1990 शराब की बोतलें। कैसे रात के अंधेरे में चल रहा था नशे का फिल्मी स्टाइल में व्यापार। सोचिए, रात के अंधेरे में जंगल के बीच 3 ऊंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो और उनकी पीठ पर कोई भारी भरकम चीज बंधी हो। देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है मानो रेगिस्तान का कोई कारवां रास्ते में भटक कर दिल्ली की गलियों में आ गया। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। इन ऊंटों पर लदी थी हजारों बोतलें अवैध शराब की। गुरुवार की रात संगम विहार इलाके में पुलिस की टीम पहले से ही शराब तस्करों की गतिविधियों पर नजरें रखी हुई थी। जैसे ही आधी रात हुई, जंगल के रास्ते से 3 ऊंट आते दिखाई दिए। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर इतने बड़े जानवर यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। पास जाकर देखा तो सच्चाई सामने आई। ऊंटों पर बंधे थे कार्टून जिसमें शराब की बोतलें भरी थी। पुलिस की सख्त चौकियों और गाड़ियों की जांच के चलते तस्करों ने एक नया तरीका खोजा। राजस्थान के अलवर से ऊंट खरीदे गए और रात के समय फरीदाबाद दिल्ली सीमा से लगे 6 किलोमीटर लंबे जंगल के रास्ते उनका इस्तेमाल किया गया। ये ऊंट लगभग 2 घंटे तक चुपचाप चलते और बिना शक पैदा किए संगम विहार तक पहुंचते। वहां से बोतलें मोटरसाइकिल पर लाद कर अलग अलग घरों में भेजी जाती थी। इस पूरे सिंडिकेट के पीछे थे फरीदाबाद के अनंतपुर निवासी विनोद भड़ाना और सुनील भड़ाना। इन्होंने ही ऊंट खरीदने और उनके तस्कर में इस्तेमाल करने की प्लानिंग बनाई थी। इनके साथ संगम विहार के राहुल, अजय और बदायूं के सौरव भी शामिल थे। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि छापेमारी में 42 कार्टून बरामद हुए हैं, जिनमें 1990 शराब की बोतलें और 24 बियर की बोतलें। तीनों ऊंटों भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने ऊंट प्रशिक्षकों की मदद से उन्हें खाना पानी दिया और बाद में उन्हें सिविल लाइन स्थित आश्रय गृह भेज दिया गया है। अदालत के अगले आदेश तक ऊंट वहीं रखे जाएंगे। पूछताछ में पता चला कि विनोद और सुनील लगभग 1 साल से ये काम कर रहे थे। उन्होंने पहले एक ऊंट 60,000 रुपए में खरीदा, ट्रायल किया, जो सफल हुआ। इसके बाद उन्होंने 2 ऊंट खरीदे, एक 72,000 तो दूसरा 80,000 रुपए में। हरियाणा से शराब लाकर दिल्ली में बेचने पर उन्हें अच्छा मुनाफा होता था। अब इन सभी पर दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33 और 38 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही ऊंटों पर भारी बोझ डालकर उनका इस्तेमाल करने के कारण पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 भी लगाई गई है। दूसरे साउथ डिस्ट्रिक्ट में हमने जो इलिसिट लिकर की स्मगलिंग होके उसकी परचेज और सेलिंग होती है, उस पर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे हमने दबिश डाली। इसमें काफ़ी बड़े बड़े डिटेक्शंस किए। इसमें हमने गाड़ियाँ पकड़ी, स्कूटी पकड़ी और भारी मात्रा में लिकर भी पकड़ा, जो कि हरियाणा से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आता था। इसमें जब कंटिन्यूस ड्राइव चलती रही तो कल रात हमारी टीम को AATS की टीम है, जिसमें इंस्पेक्टर उमेश है हमारे और ACP ऑफिसर कुमार यादव साहब, इन्होंने इंटेलिजेंस डेवलप करी। मालूम चला कि फरीदाबाद से थ्रू जंगल, क्योंकि रोड पे हमने बॉर्डर्स पे नाके पे पिकेट्स लगा रखी हैं, तो थ्रू जंगल ये लोग इलिसिट लेकर लाने वाले हैं दिल्ली के अंदर। जब हमने जंगल में रात को ट्रैप ले किया तो मालूम चला कि 3 ऊँटों पर लगभग 42 पेटी शराब, जो कि हरियाणा मेड है, यहाँ पे इलिसिट तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पे साउथ दिल्ली में भेजी जा रही थी। उनके साथ लगभग 3 आदमी थे। उन 3 आदमियों को तुरंत अरेस्ट किया गया वहाँ पे। इसमें जो सोर्स है फरीदाबाद में अनंतपुर गांव के लोग हैं। 2 लोग वो भी अरेस्ट करे, जिनका नाम विनोद भड़ाना और सुनील भड़ाना है। साथ ही साथ राहुल, अजय और सौरभ, 3 लोग भी अरेस्ट किए। इस पूरे एक्सरसाइज में हमने लगभग 5 आदमी, 3 ऊँट और 42 पेटियाँ अरेस्ट की। इसमें फर्दर आगे एक आदमी का नाम और आ रहा है, उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। इसमें भी छठे के लिए लगे तो सर ये अभी रिसेंट मालूम चला कि ये डॉज करने के लिए, क्योंकि जंगल में रात को ऊँट बड़ा स्लो ट्रैवल करता है, शोर कम रहता है, तो उस टाइप से उसको यूज़ करते हुए ये डेस्टिनेशन तो ला रहे थे। हमारी जो जंगल की बाउंड्री है उस तक लाते, फिर वहाँ से आगे थ्रू बाइक के ट्रांसपोर्ट करते जहाँ जहाँ को बेचना सब थे अपने लिए इसी काम के लिए। इसी वैल्यू अभी सर्टेन हमने अरेस्ट कर ली। विनोद भड़ाना और सुनील भड़ाना है जो अनंतपुर गाँव के हैं। थैंक यू सर।